जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बरदाला में, और यहाँ आने का एक विशेष रीज़न था कि आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कृषक संध्या का आयोजन यहाँ पर किया गया है, और रीजनल मैनेजर जो हैं सेंट्रल बैंक के वो यहाँ उपस्थित हैं। तमाम जो सेंट्रल बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और ग्रामीण मौजूद हैं। ग्राम पंचायत बरदाला में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कृषक संध्या का आयोजन किया गया है। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। गौतम जी का फोन आराम से बात कर ले, हम क्या बात है। मैं नहीं देखता बहुत धन्यवाद मिलेगी। मान लोगे आप तो जो मुद्दा है वो यहाँ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अवेयर करने के लिए बैंक को क्या क्या सुविधाएं देती हैं, क्या कुछ आपके लिए आप भी बनवा सरपंच का बनवाई दल सिंह आवे माला पहला बस इनको बना रहा इधर ही आ जाए।
वो विक्रम जी के बोलना, विक्रम जी के बोलना। अरे मेरे लूलो दवाड़ो के मना कर रहे हैं। अरे कोई एक को तो एक के बोल दो। नहीं अरे 5 आदमी घेरा था। अरे नहीं मान सम्मान की तो बात है। अरे गुप्ता उसी बांडिल को भी साहब हमको बाबूलाल जी उनको बांध दो। माननीय सभी कृषकगण और मंडाला के सभी पंच पटेलों, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के कोटा से आरएम साहब आपके गांव में पधारे हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं भी किसानों के साथ में मतलब एक दूसरे से वार्तालाप, उनकी समस्या और आप क्या काम करते हो उसके बारे में बताना। तो आज उन्होंने आपका गांव का नाम चुना है, क्योंकि आपका गांव का नाम चुनने में आरएम साहब का एक ही मकसद था कि ऐसा गांव बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा केसीसी हो और सब किसानों के खाते रेगुलर चलते हो। तो आदरणीय के सामने हमने आपका गांव का प्रस्ताव रखा, इनके द्वारा हमें मंजूरी दी गई कि आप उस गांव में हमको किसानों से आबरू करवाइए जिस गांव में एक भी खाता एनपीए न हो। मेरे आपके गांव में 80 केसीसी है और सभी खाता एक खाते को छोड़ के, वो भी किसी कारण बस आपसी विवाद होने की वजह से, और वो खाता एक एनपीए है। नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मेरे 10 खाते, 5 खाते, 8 खाते एनपीए न हो। किंतु आपका गांव इतना अच्छा और पैदावार के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से, मेरा सेंट्रल बैंक का गंगापुर में 14 साल से कार्यरत है, पर इस गांव की न तो किसी भी तरह के ऊपर नीचे हमारी कोई शिकायत बैंक वालों की, क्योंकि मैं भी इस ब्रांच में 2 बार मैनेजर रह चुका हूं। इनसे पहले मैं ब्रांच मैनेजर था, 2012 में मैं ब्रांच मैनेजर रह चुका हूं यहाँ। तो ऐसा गांव मैंने, और मेरा गांव भी आपकी इस मतलब गंगापुर तहसील का ही हूँ, ऐसा गांव जो आज तक इस गांव की एक भी तो ऊपर तक कोई शिकायत नहीं। तो आरएम साहब का यही कहना है, ऐसा गांव हमें चुनिए जिसमें पूरे किसान अच्छे खेतिहर हो और उनकी कोई समस्या हो तो उनके लिए हम कुछ आगे बात करेंगे। तो हमने आपका गांव का नाम साहब के भेजा, तो इन्होंने हमें को मंजूरी दे दी। तो ये भी आपके स्वागत, आपके व्यवहार को देख के आगे हमारे मार्गदर्शन देंगे कि भाई आपने जो काम किया वो अच्छा किया कि बुरा किया, वो तो आपके ऊपर बताने के अनुसार ही होगा, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता है। पर ऐसा गांव जो सर जी पूरे किसानों का वार्तालाप बैंक में जाते हैं, सहनशीलता के, और जब भी हम किसी को बोले कि साहब आपका ब्याज ओवरड्यू है या आपकी केसीसी ओवरड्यू हो रही है,
तो तुरंत दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ही पैदावार आती है पैसा तुरंत बैंक में पहुंच जाता है। और दूसरा क्या है, इस गांव में जो गवर्नमेंट का लाभांश मिलता है बीमा का या जो किसी तरह का ओलावृष्टि का, ये सबसे ज़्यादा इस गांव को पैसा भी गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हुआ है। और अभी ये कोरोना में गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी कि भाई जो अच्छे खातेदार है उनको 10 से 50 हज़ार तक का आपको किसानों को देना है। वो भी हमारे द्वारा इस गांव में काफ़ी 30-35 किसानों को दिया गया है। तो सेंट्रल बैंक की सेवा से इस गांव का जो किसान है वो काफ़ी लाभान्वित है। आगे आपके मार्गदर्शन के लिए आदरणीय सरपंच साहब और ग्राम सभा बरदाला के हमारे सम्मानित नागरिकों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कार्यक्रम में देर से उपस्थित होने के लिए। आपका यहाँ आने पर आपका जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, सेंट्रल बैंक यहाँ पे आया है, आने का उद्देश्य एक ही है कि ये कृषक संध्या है क्या। ये जो बैनर लगा हुआ है कृषक संध्या, ये कृषक संध्या है क्या। कृषक संध्या हमारे दिमाग की उपज नहीं है, सेंट्रल बैंक के दिमाग की उपज नहीं है। ये कृषक संध्या जो है भारत सरकार के दिमाग की उपज है। भारत सरकार और राज्य सरकारें जन साधारण के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया स्कीम, नई नई योजनाएं लेके आते हैं, ताकि हमारा जो लास्ट पायदान है, जो गांव की हमारी जनता है, जो सुविधाओं से वंचित है, जहां पे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बैंक महीने में एक गांव सेलेक्ट करके गांव में जाएं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। अगर उनको कोई प्रैक्टिकल रूप में कोई अगर परेशानी हो रही है तो उसका वो समाधान करें। तो हमने डिसाइड किया कि कृषक संध्या, मैं कोटा से आया हूँ, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोटा में मैं रीजन मैनेजर हूँ और मेरे रीजन में 5 जिला आते हैं। मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार जो 27 और 28 की छुट्टी हो रही है, हम अपने पूरे रीजन में 5 जिलों में मैं कृषक संध्या का आयोजन करूँगा। और मैंने हर जगह अपने रीजनल ऑफिस से, हेड ऑफिस से टीम भेजा है, एक एक आदमी को हर ज़िले में भेजा है। और ये सवाई माधोपुर मैंने खुद सेलेक्ट किया कि मैं सवाई माधोपुर में मैं खुद जाऊंगा। सवाई माधोपुर ज़िले में मेरी 6 ब्रांच हैं, 6 शाखाएं हैं। इन 6 शाखाओं में से 5 ब्रांच हमने चुना। एक ब्रांच मित्रपुरा, वो चूँकि थोड़ा सा जयपुर के पास पड़ जाता है, मैंने जयपुर के स्टाफ को दिया है। ये 5 ब्रांच जो हमारी हैं, 3 शाखाओं में मैंने कल आयोजन किया कृषक संध्या का, और 2 शाखाओं, एक सेलू और एक गंगापुर सिटी में आज आयोजन किया जाना था। सेलू जाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया कि सेलू में भी जो गांव रखा गया था वो गांव थोड़ा सी दूरी पे थी, रास्ता थोड़ा सा घूम के जाना था, इसलिए वहां जाने में देरी हो गया। और वहां से आने में जो देरी हुआ उसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। हम यहाँ पे जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो राजस्थान राज्य सरकार की योजना है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अपने खाते को कैसे चलाएं, कैसे हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। जहाँ तक खाता खोलने